8 साल पहले ट्रेन से गिरकर गायब हुआ विमान आज अपनी माँ के सामने फिर से खड़ा हो गया। लेकिन क्या वो सच में विमान था या कोई और? तो चलिए जानते हैं आखिर क्या विमान था या फिर कोई और। तो आज की कहानी का नाम है अधूरी सवारी। मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन सीटी बजाते हुए प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात का समय था। मोहित खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक रहा था। तेज हवा उसके चेहरे से छू रही थी। उसकी आंखों में उत्साह साफ दिख रहा था। मोहित की माँ मोनिका उसके बगल में बैठी थी। पिता विकास सामने वाले सीट पर अखबार में छपे पुराने आर्टिकल्स देख रहे थे। यह सफ़र उनके लिए खास था। मोहित सिर्फ 5 साल की उम्र में एक बार दिल्ली गया था। अब 14 साल का हो चुका था और पहली बार उसे दादा दादी का घर याद दिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, मोनिका का मन अजीब सा बेचैन हो रहा था। नींद की झपकी में उसने सपना देखा। एक छोटा बच्चा उसे पुकार रहा था, माँ माँ। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। माथे पर पसीना था। विकास ने पूछा, क्या हुआ? मोनिका ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, और खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। रात के करीब 11 बजे ट्रेन जयपुर पहुंची, लेकिन वहां तकनीकी खराबी आ गई और घोषणा हुई कि सभी यात्रियों को उतरना होगा। विकास ने कहा, ठीक है, हम आज रात यहीं रुक जाते हैं। सुबह दिल्ली की दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। उन्होंने स्टेशन के पास ही एक पुराना होटल ढूंढ लिया। होटल बाहर से ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन भीतर का सन्नाटा अजीब और डरावना था। जैसे ही मोहित कमरे में दाखिल हुआ, उसके सिर में चुभन सा दर्द होने लगा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया। मोनिका करवटें बदल रही थी। उसे बार बार अपने छोटे बेटे विवान की याद आ रही थी। 8 साल पहले का वो हादसा आज भी उसके दिल में जिंदा था। अब विवान ट्रेन से गिरकर गायब हो गया था। घड़ी में 3:30 बज रहे थे। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। पंखा घूम रहा था, लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। मोनिका ने सुना, माँ पीछे देखो, मैं विवान हूँ। उसकी रूह कांप गई। उसने करवट बदलने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई। अब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया मोहित का मुंह खुला हुआ था। आंखें ऊपर छत पर टिकी थी और शरीर बुखार से तप रहा था। सुबह होते ही विकास ने सोचा, स्टेशन के पास रहने से अच्छा है कि वे अपने पुश्तैनी घर चले जाए। उनके पूर्वजों की एक हवेली जयपुर के बाहरी इलाकों में थी, जो अब वीरान पड़ी थी। हवेली के टूटे दरवाजे पर जंग लगा था। भीतर धूल और जाले भरे हुए थे। लेकिन मोहित को सबसे पहले दीवार पर टंगी एक तस्वीर खींच लाई, जिसमें दादा दादी के साथ छोटा विवान दिख रहा था। मोनिका के कदम भारी हो रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे हवेली की हवा ही उसे रोक रही हो। उस रात मोहित उसी कमरे में सोया जहाँ कभी विवान सोता था। आधी रात को अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर आया। मोनिका ने छोटे छोटे पैरों की आहट सुनी, फिर हंसी की आवाज़ भी सुनी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो मोहित खड़ा था। आंखें बंद थी और वह फुसफुसा रहा था, हाँ मैं चलूँगा तेरे साथ, हाँ मैं चलूँगा तेरे साथ। मोनिका ने उसे झकझोरा। मोहित ने आंखें खोली और बोला, मम्मा मैं मोहित नहीं हूँ, मैं विवान हूँ। बल्ब झपका और बुझ गया। अंधेरे में उसकी परछाई दीवार पर फैलकर बड़ी होने लगी। कमरा अपने आप बंद हो गया। मोनिका अंदर फंस गई। आईने में उसने देखा, मोहित की जगह एक छोटे बच्चे की छवि थी। माँ मुझे मत छोड़ो। आईना अचानक अटक गया। विकास दौड़ कर आया तो मोहित
बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। मोनिका रोते हुए बोली, ये हमारा मोहित नहीं है, ये विवान है। विकास ने गुस्से में बोला, विवान अब कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। लेकिन उसी वक्त हवेली में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। अगले दिन मोनिका हवेली के आंगन में पुराने दरवाजे से तहखाने में उतरी। वहाँ धूल में दबे खिलौने रखे थे, वही खिलौने जो विवान के थे। बीच में रखा छोटा चूल्हा अपने आप हिल रहा था। कोने में विवान की पुरानी कॉपी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात कोई मुझे बुला रहा है, अगर मम्मा ने रोका तो भी मैं जाऊंगा, कल से मैं उनके साथ रहूंगा। मोनिका की आंखें भर आई। तभी उसे पीछे से छोटे पैरों की आहट सुनाई दी। रात को हवेली में लगातार वही आवाज गूंजती रही, माँ माँ माँ। मोहित करवट बदलते हुए बड़बड़ाया, भैया मैं आ रहा हूँ। उसका शरीर हवा में हल्का सा उठ गया। मोनिका और विकास ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहित अचानक जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह मोनिका और विकास उसे पास वाले मंदिर में ले गए। पुजारी ने माथे पर हाथ रखा और हाथ रखते ही कहा, यह बच्चा अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी है। मोनिका रो पड़ी, क्या ये विवान है? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, जो इसे बुला रहा है वो विवान नहीं है, वह तो शांति में है। यह कोई और आत्मा है जो तुम्हारे दुख का फायदा उठा रही है। मोनिका ने पड़ोसियों से हवेली का इतिहास पूछा तो उन्होंने बताया, सालों पहले इसी हवेली में एक बच्चे की बलि दी गई थी। तब से यहाँ मासूम आत्माओं को बुलाकर कैद किया जाता है। मोनिका समझ गई कि मोहित का शिकार भी वही आत्मा कर रही है। उस रात हवेली में सब लाइटें बुझ गई। मोहित बिस्तर पर उठकर खिड़की की ओर चला। उसने ठंडी आवाज में कहा, भैया बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। मोनिका ने उसे कसकर पकड़ लिया। कमरे में अचानक हजारों फुसफुसाहट गूंजने लगी। आईने में अनगिनत बच्चों की परछाइयाँ दिखने लगी। मोनिका ने विवान का नाम लेकर पुकारा, विवान, अगर तू सच में है तो अपने भाई की रक्षा कर। अचानक हवेली कांपने लगी। आईने में दिख रही सारी परछाइयाँ गायब होने लगी। मोहित चीख कर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह होते ही वे सब हवेली छोड़कर निकल गए। पंडित ने मोहित का माथा छुआ और कहा, अब यह सुरक्षित है, पर याद रखो वह आत्मा अब भी इस दुनिया में है। उसने अपने लिए नया रास्ता ढूंढ लिया है। मोनिका कांप गई। उसने मोहित को सीने से लगाकर कहा, अब तुझे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आपने अभी तक हमारे चैनल सिनिस्टर शैडोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि हमारी नई हॉरर स्टोरी आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।